श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो वह असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही इस सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। गीता के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया है, लेकिन क्या खास है इस गीता में? अगर कुछ विशेष है तो वह श्री कृष्ण हैं। बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। आखिर गीता में ऐसा क्या है कि यह समय समय पर और भी अधिक आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है? अगर इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवद गीता दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण गीता में न देते हों। हमारे मन और मस्तिष्क में उठने वाली हर शंका, परेशानी, चिंता या किसी भी तरह की दुविधा का समाधान इसमें मिलता है। दुनिया के हर धर्म संकट और परेशानी का हल है श्रीमद् भगवद गीता। यदि आप सोचते हैं कि गीता में केवल भगवान की पूजा के तरीकों का वर्णन है तो आप गलत हैं। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है और खुशी क्या होती है। यह जीवन की बड़ी समस्याओं के समाधान, निर्णय लेने के तरीकों और कई अन्य महत्वपूर्ण बातों का उत्तर देती है। उनमें से बहुत से लोग प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं जिससे हमारा उत्साह तो बढ़ता है, लेकिन जब हम अपने कर्मों में लग जाते हैं तो वही उत्साह कहीं खो जाता है। हमें अकेले काम करते समय प्रेरणा की कमी महसूस होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम गीता में दिए गए गहन रहस्यों को समझें। ऐसा करने पर हमें किसी और प्रेरणादायक वीडियो की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमें ध्यानपूर्वक गीता के संदेशों को सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। हमारा मन हर छोटी बड़ी बात पर चिंतित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमारा मन सोचने लगता है। चिंता, व्याकुलता, डर, यह सब मन की आदतें हैं जो समय समय पर हमें घेर लेती हैं। लेकिन अगर हम शांत होकर सोचें तो हर समस्या का हल मिल जाता है। हमारे जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किससे सलाह लेते हैं। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन में एक बेहतर मार्ग पर चलने के लिए सही सलाहकार का होना अत्यंत आवश्यक है। सुखी और सफल जीवन जीने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आनंद के क्षणों में कभी भी वचन मत दो। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम बिना सोचे समझे कोई कसम खा लेते हैं, लेकिन आनंद हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है और वह कसम बाद में हमारे लिए समस्या बन सकती है। दूसरा, गुस्से में कभी कुछ मत कहो। गुस्से के समय बोला गया एक भी शब्द हमारे भविष्य का कांटा बन सकता है, इसलिए जब भी गुस्सा आए मौन रहना ही बेहतर होता है। तीसरा, दुख के समय कोई फैसला मत लो। दुख हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है और उस समय लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित हो सकता है। जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दुखी मन से लिए गए निर्णय हमें सदा दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। आपकी सोच और नियत अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय बदलता है
तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र न खोए। जितना इंतजार भगवान आपको करवा रहे हैं, समय आने पर वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। हम अपने अतीत में वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम जहां हैं वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों में लगाएं और उसे बार बार करें। अब आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपको खुद पर पूरा नियंत्रण है, तो आपको वह क्षमता प्राप्त होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतता वही है जो डरता नहीं। एक सवाल जो मैं लगभग हर रोज अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं वह महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? जब तक मुझे यह यकीन नहीं होता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूँ, मुझे अपने बिताए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम नहीं करता, वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी होती है। मैंने हमेशा उन कामों को किया जिनके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बेहतरीन मौके आते हैं, तो मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं यह कर पाऊंगा। ऐसे ही वक्त पर हम अपने आप को विश्वास दिलाते हैं, मजबूत बनते हैं और नई राहें खुद ब खुद दिखने लगती हैं। भी कभी यह प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है, और तब आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान या बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक संरचना और सपने की जरूरत है। हम वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, क्योंकि अन्य लोग कैसे काम कर रहे हैं इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मैं शुरू से ही किस्मत वाला रहा हूं। मैंने पाया कि जब तक आप मूल रूप से अच्छे हैं और किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, लोग आपको तवज्जो देंगे। स्वयं बने रहना ही ईमानदार बने रहना है, और लोग यही देखना पसंद करते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे पास जो भी है उसे आज ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं, तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं और हर सुबह उठते ही उत्साह का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं, तो आलोचनाओं के लिए तैयार रहिए। किसी भी काम को करने के लिए अपने जुनून को खोजिए, और फिर वह काम कभी काम जैसा महसूस नहीं होगा। सवाल यह नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल यह है कि लोगों की नजरों में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा नहीं होती, और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मकता और नवीनता किसी भी कंपनी की जान और प्राण होती हैं। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचारों वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप खुद को कैसे ढालते हैं। सफलता आपको और ज्यादा आत्मविश्वास देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव के साथ खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। संदेह करने वाले व्यक्ति को कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश मत हो, क्योंकि सफलता का मूल यही है, और यही परम सुख है। उत्साह वह शक्ति है जो मनुष्य को कर्मों की ओर प्रेरित करता है, और उत्साह ही है जो कर्मों को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलियुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के रूप में 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में दिया है।
प्रार्थना से परिस्थिति बदले या न बदले, पर मनुष्य का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबो ही देता है। जो रिश्ता आपका स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जिस प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार नहीं, चुभन है। किसी भी काम को करने से पहले वह मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं हो जाता। तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। किसी को माफ करना या किसी से माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत होती है। बुरे वक्त का एक फायदा यह होता है कि वह लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। जब वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अब खामोशियां अच्छी लगने लगी हैं, हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। उठने पर चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल, सब कुछ चुभता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना बंद कर दो। ऐसा एक ही भाषा बोलता है, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया, कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वे शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई कैसा है। जो लोग दर्द समझते हैं वे कभी किसी के दर्द की वजह नहीं बनते। एक समय था जब लोग दूसरों के पैर से कांटा निकालते थे, लेकिन अब लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। ऐसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई शर्म नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इतना कीमती समय हमेशा अपने साथ बिताओ। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों न हो, दिल से उतर ही जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। पैर की मोच और छोटी सोच दोनों इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। गिरना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं, कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। नींद भी क्या गजब की चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर न आए तो सब कुछ याद दिला देती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। आप तब तक अच्छे इंसान हैं जब तक लोगों को आपसे फायदा हो रहा है। इतनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती हैं। हर चीज उठाई जा सकती है,
सिवाय एक गिरी हुई सोच के। जहां नाराजगी की कदर न हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें खो देते हैं। कीमती रिश्ते लोग अक्सर खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। मत छोड़ो उसे उसके हाल पर, क्या पता उसके पास तुम्हारे सिवा कोई न हो। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर न रह सके। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफ़ी है। जूते और रिश्तेदार अगर बार बार दुखी करें, तो समझ लो कि अब वो तुम्हारे किसी काम के नहीं रहे। जहां अहंकार से पीछा नहीं छूटता, वहां से रिश्ते जरूर चले जाते हैं। सच में जो साथ निभाने वाले होते हैं, वो कभी कोई बहाने नहीं खोजते। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हमसफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे, तो हमें हर स्थिति में सुख की अनुभूति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद लेते हैं, और उन लोगों के लिए कठिन है जो इसका विश्लेषण करते हैं। सुखी रहने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं, यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से सुंदरता नहीं होती, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों, उसकी विशेषताओं, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसके चरित्र में। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। प्रेम वह अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा वह अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यही इनाम है कि कान्हा से पहले लोग राधा का नाम लेते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं होता। यह मन जहां लग जाए, वहीं ईश्वर नजर आता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो उसकी क्षमताओं का सच्चा दर्शन कराता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां समुद्र के समान होती हैं, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं, तो दोबारा प्रयास करने में कभी मत घबराइए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं, तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से होती है। संसार में मनुष्य किसी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है, वही उसे बड़ा बनाती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए, वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वे कभी नहीं बनते। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते। अहंकार मत करो किसी को कुछ देकर, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। भी डर मत उससे जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है, वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है, जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है।
हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालो, कहीं ऐसा न हो कि जब तुम्हारे पास वक्त हो अब रिश्ता ही न बचे। वक्त और अपेक्षाएं बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। या तो हमारे अंदर कुछ कमी आ जाती है, या फिर वे अभिनय बेहतर कर लेते हैं। जहां निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसके दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं जिज्ञासु और आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान की मजबूरी देखो, उसकी छत टपकती है, फिर भी वह बरसात की दुआ करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना अंतर है कि अध्यापक उपदेश देकर परीक्षा लेता है, और जीवन परीक्षा लेकर हमें उपदेश सिखाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम रूठ जाएं, तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। पीड़ा तब होती है जब खुद को चोट लगती है, वरना दूसरों का तो बस खून नजर आता है, उनकी पीड़ा नहीं। अपने शत्रु को मौन बैठा देखकर शांत रहना मूर्खता की पहचान होगी। जो प्राप्त नहीं हो पाता है, बस वही याद रह जाता है, वरना बाकी तो बहुत कुछ देती है ये जिंदगी। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो ये संसार तुम्हारी हिम्मत को कुचल देगा। धन तो मैं भी साधारण ही करता हूँ, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो, कभी महासागर को सुखा नहीं सकता। इसी तरह आशा का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है। भगवान ने कहा, वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया हो। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है, और लोगों को बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हुए देखा है। मुझे आकाश में ऊंचा उड़ना है, चाहे कितनी भी बार जमीन पर गिरना पड़े। अगर मेरा ख्वाब पूरा करना है, तो चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। हमारे जीवन में ऊंचा उड़ने में कोई खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ही ऊंचा उड़िए जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाते लाते अपने चेहरे पर झुर्रियां भर लेते हैं। न जाने भगवान कैसी परीक्षा लेता है, कठिनाइयां भी सख्त हैं, और मुझे कभी असफल भी होने नहीं देता। क्या बताऊं आपको, कल रात मेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों में आई थी और कहा अब तक दूसरों के पीछे दौड़ेगा। अब से खुद के रास्ते पर चल। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऐसे कार्य में करना चाहिए जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आए। इस संसार में सभी लोगों की मृत्यु अटल है, पर वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं हैं। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्ते पर चलने लगता है। एक नदी पर्वत को बीच से काटने की ताकत रखती है, लेकिन वह पर्वत को लगातार परिश्रम से ही सफल हो पाती है। परिश्रम करते रहो, जीवन आज नहीं तो कल तुम्हें अवसर जरूर देगा। उन्होंने हमें पढ़कर इस तरह एक कोने में रख दिया, जैसे कई लोग पुरानी किताबों को रख देते हैं। इस संसार में अगर अपनी पहचान खुद देनी पड़े, तो समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल अभी भी दूर है। इस जीवन में आप तब तक पराजित नहीं हो सकते जब तक आप अपने प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है, वो एक एक शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। हमारे जीवन में बुरे लोग हमेशा एक अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं। हमें अपना रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं।
सफल होने में असली आनंद तभी है जब सारी दुनिया आपको असफल करने में जुटी हो। अपने जीवन में आई असफलताओं से तजुर्बा प्राप्त करो जो तुम्हें आगे जाकर मदद करेगा। हमारे जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप सदा खुश रहें और अपने धैर्य की तरफ अग्रसर रहें। हमारे जीवन में हर रिश्ते का नाम होना आवश्यक नहीं है। कुछ नामहीन रिश्ते हमारे ठहरे हुए जीवन को नई जान दे जाते हैं। हमारे जीवन में अवगुण बताने वाले कई लोग मिलेंगे, परंतु अवगुण में छिपे सद्गुण को ढूंढने वाला कोई एक ही मिलेगा। हमें किसी भी व्यक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए जलाशय अक्सर गहरे हुआ करते हैं। अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो सतर्क रहिए, दुनिया आपको चतुर बना देगी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मुझे एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप हर चीज के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। हमारा जीवन आनंद लेने के लिए है, पर हम उसे आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचते हुए बिता देते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी से कोई आशा नहीं रखते, तो हमें संकट की कोई जगह भी नहीं होती। हमारे बुरे स्वभाव पर विजय प्राप्त करने से अधिक आनंद और किसी चीज में नहीं है। इस संसार में प्रगतिशील शास्त्र है, जिससे शत्रु को भी अपना मित्र आसानी से बनाया जा सकता है। अगर मुझे नदी पार करनी है तो मुझे उसमें कूदना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे सफल होना है तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। इस जीवन में सब लोग पराये ही हैं, बस कुछ बातें जरूर अपनों जैसी कर लेते हैं। इन्हें धैर्य को प्राप्त करने के लिए बातों से नहीं, बल्कि कई रातों से लड़ना पड़ता है। मैं निकला था ढूंढने उसे इस दुनिया की भीड़ में, पर मैं खुद ही खो बैठा। जो मनुष्य असफलता के डर से कभी प्रयास ही नहीं करता, वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। खुद के सपनों का कत्ल कर दिया मैंने, किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर आनंद से जीना है तो हमेशा आगे देखो।